हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज जो एपिसोड मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बट गाइस, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, 23 एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वही सीन देखते हैं जब मिन क्यू जिया के गले में वो नेकलेस देख लेता है और बोलता है कि तुमने AG3 का नेकलेस क्यों पहना है, इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला। और मिन क्यू की बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जिया उसे देखकर रोने लगती है पर कुछ कर नहीं पाती। और इसी टाइम पर वहाँ पर बैक्योन और पई आ जाते हैं। बैक्योन मिन क्यू के बैग से इंजेक्शन निकालकर मिन क्यू को लगा देता है। फिर हम देखते हैं कि मिन क्यू को एम्बुलेंस में ले जा रहे होते हैं और डॉक्टर ओ एम्बुलेंस को अंदर आने में हेल्प कर रहे होते हैं। मिन क्यू को घर के अंदर ले जाया जाता है और उसे बेड पर लेटाकर ऑक्सीजन मास्क पहना देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सांता मारिया टीम और जिया को मिन क्यू के घर के बाहर देखते हैं और अंदर मिन क्यू के पास डॉक्टर ओ होते हैं। गाइस, फिर हम सांता मारिया टीम को मिस्टर हवांग के साथ देखते हैं जो बोलते हैं कि इंसोम्निया जनरलाइज्ड साइजर इंसान को रोबोट समझने का धोखा। ऐसी बीमारी को पता है डिलीरियम ट्रांसमेंस कहते हैं। मैंने एक डॉक्टर से बात की है कि डायरेक्टर तो ठीक है पर मिन क्यू को समाज से अलग रहना हो। फिर मिस्टर हवांग बैक्योन को बोलते हैं कि हमें इस बात का पतंगर नहीं बनाना चाहिए और बैक्योन को एक कॉन्ट्रैक्ट देकर बोलते हैं कि AG3 पर आज से पहले कोई काम नहीं हुआ है। तुम्हें जिया इंसान की मदद से मिन क्यू को फंसाया है। तुमने AG3 को इस पे लिखी तारीख पर मुझे भेजना होगा, फिर AG3 हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। बैक्योन बोलता है कि हमें AG3 का चेहरा बदलना है। डॉक्टर हवांग बोलते हैं कि पहले उसकी जांच करेंगे और बैक्योन साइन कर देता है। फिर हम देखते हैं कि मिन क्यू को होश आ जाता है और वो नीचे आता है, अपने सामने जिया को देखता है। जिया बोलती है कि अब तुम ठीक हो, बट मिन क्यू कुछ नहीं बोलता है और वीकनेस होने की वजह से आगे जाकर गिर जाता है। फिर हम सांता मारिया टीम को देखते हैं जिन्हें डॉक्टर बताते हैं कि मिन क्यू को होश आ गया है। फिर हम जिनबे को मिन क्यू के पास देखते हैं जो बोलता है कि ये AG3 के केस में शामिल सब लोगों के बयान हैं। उन सब ने बताया है कि कैसे उनकी फर्जी टेस्ट की वजह से इस सब की शुरुआत हुई थी। मिन क्यू बोलता है कि केस कर दो सब पर। जिनबे बोलता है कि अगर हमने ऐसा किया तो आपकी पोजीशन जा सकती है। आपको पहले रिपोर्ट की समरी पढ़नी चाहिए। मिन क्यू रिपोर्ट पढ़ता है और बोलता है कि इससे मेरी वीडियो क्यों लिखी है। जिनबे बोलता है कि AG3 अपने डीप लर्निंग से वीडियो रिकॉर्ड करती है और उसमें पैटर्न ढूंढती है। इसका कुछ नहीं कर सकते, बट आपकी परमिशन के बगैर आपकी वीडियो देखने पर उन पर केस कर सकते हैं। और बैक्योन ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया है जिसमें लिखा है कि ये सब झूठ था, इसके बदले वो आपकी वीडियो वापस कर देंगे। वो बिना किसी शर्त के AG3 को देने को तैयार है। मिन क्यू बोलता है कि वो पागल है क्या। जिनबे बोलता है कि उन्होंने धमकी दी थी कि वो आपका सारा सच मीडिया के सामने ला देंगे। फिर जिनबे मिन क्यू को अपना रिजाइनेशन फॉर्म देता है और मिन क्यू उसे पढ़ता है और उसे पता चलता है कि जिया जिनबे की छोटी बहन है। मिन क्यू बोलता है कि चले जाओ यहाँ से और उन्हें बोलना कि मेरा घर जल्दी ही खाली कर दे। और डॉक्टर ओ मिन क्यू को बताते हैं कि वो तुम्हें सारा सच बता रहे थे पर मैंने ही उन्हें मना कर दी थी। मिन क्यू बोलता है कि ये सब कब हुआ था। डॉक्टर ओ बताते हैं कि रिसेट वाले दिन।
फिर हम जिनबे को सांता मारिया टीम के पास देखते हैं, जो उन्हें बोलता है कि डायरेक्टर मिन क्यू ने बोला है कि जल्दी ये घर खाली कर दो, और वो लोग अपना सामान पैक करने लगते हैं। फिर हम डॉक्टर ओ की कार के आगे जिया को देखते हैं, जो डॉक्टर से पूछती है कि मैं क्या करूं। पहले वो मेरी वजह से ठीक हुआ, अब मेरी ही वजह से बीमार हो गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ वो पहले की तरह ठीक हो जाए। डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि इसका उत्तर तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं। एंड गाइस, फिर हम होंग जू को देखते हैं, जो जिया को खाना खाने के लिए लाती है। बट जिया खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मुझे खाना बनाना सिखाइए। और फिर जिया सब्जियां काट रही होती है, बट उसका हाथ कट जाता है। फिर हम सुन हे को सांता मारिया टीम के साथ देखते हैं, जो उनसे पूछती है कि रहने के लिए जगह है क्या, तुम यहाँ पर आ सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर हवांग को रियल के डैड के साथ देखते हैं, जो उनको मिन क्यू की एलर्जी वाली फ़ोटो दिखाते हैं और बोलते हैं कि आपको ऐसे इंसान को अपना दामाद नहीं बनाना चाहिए, और उन्हें रियल और यूचियल की शादी के बारे में बोलता है, और बोलते हैं कि शादी के बाद वो अपने सारे शेयर्स रियल के नाम कर देंगे। फिर हम जिया को देखते हैं, जो मिन क्यू के लिए खाना लेकर आती है और बोलती है कि खाना तैयार है, तुम दूसरों का नहीं खा सकते। ये सब मैंने मास्क और ग्लव्स पहन कर बनाया है। बट मिन क्यू उस खाने को डस्टबिन में फेंक देता है। फिर जिया वहाँ से चली जाती है। फिर हम बैक्योन और पई को देखते हैं। बैक्योन पई को ज़बरदस्ती इंटरव्यू देने को जाने को बोलता है, और पई गुस्से से वहाँ से चली जाती है, पर जल्दी ही वापस आ जाती है। इसका मतलब उसने इंटरव्यू नहीं दिया था। एंड गाइस, वहाँ जिया मिन क्यू को खाना बनाकर मिन क्यू के लिए रख देती है। मिन क्यू जिया को बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जब मैं तुम्हें नहीं देखता तो तुम यहाँ रोज़ क्यों आती हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे करोगी तो मैं केस नहीं करूँगा? जिया बोलती है कि ऐसा नहीं है। मिन क्यू बोलता है कि तो रोबोट तो नहीं हो कि किसी के कहने पर आओगी। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? फिर से दिखाऊं क्या? और जिया को टच करने लगता है, बट जिया पीछे हट जाती है। मिन क्यू गुस्से से जिया का खाना फेंक कर वहाँ से चला जाता है। जिया बोलती है कि सॉरी, बट मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। चाहे तुम जो करो, मैं रोज़ यहाँ आऊँगी, कल भी, परसों भी और हमेशा। गाइस, फिर पई और बैक्योन लैब के लिए नई जगह ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जिया खाना लेकर जा रही होती है, बट उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और उसके हाथ में लग जाती है, और मिन क्यू उसका वेट कर रहा होता है। फिर गाइस, मिन क्यू जिया के लिखे लेटर को पढ़ता है और उसे पता चलता है कि वो लेट्स जिया ने बनाई थी। एंड गाइस, फिर जिया ऐसी हालत में वहाँ खाना लेकर पहुँच जाती है और खाना रख कर वहाँ से जाने लगती है। मिन क्यू बोलता है कि तुम्हें इतना गर्व है कि तुम मेरे ऐसे बिहेवियर के बाद भी यहाँ आ गई। मिन क्यू बोलता है कि तुम्हारी स्टेटमेंट पढ़ने से पहले पता है मैंने पूरे दिन क्या किया। तुम्हारा इंतज़ार एक पागल की तरह। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारा इंतज़ार करना। तुमने फिर से धोखा दिया। मुझे खुद पर लालत है कि मैंने इंतज़ार किया और तुम नहीं आई। तुमने ये सब देखा क्योंकि तुम चाहती थी। रोबोट थी तब क्यों नहीं चाहती थी? कम से कम ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जिया बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो। मिन क्यू बोलता है कि किस लिए? मेरे सामने रोबोट का नाटक करने के लिए। जो सब मैंने फील किया है, क्या तुमने भी वो सब किया? ये सब देखा और महसूस किया तो उस समय तुम क्या सोच रही थी? तुम उस समय क्या सोच रही थी जब मैंने कहा कि काश तुम एक इंसान होती, और रिसेट के दिन तुमने सोचा कि मैं
बेवकूफ़ होगा, तुम्हें बहुत मज़ा आया होगा। जिस दिन मैं ज़मीन में गिरा था उस दिन भी मज़ा आया होगा तुम्हें। ट्रेन में मुझे इग्नोर किया, रेस्टोरेंट में भी मुझे स्ट्रेंजर समझा, और वेयर हाउस में जब मैंने तुम्हें अपनी सारी कहानी सुनाई तो तुमने वो सब कैसे सुन ली। तुम्हें उस समय कुछ महसूस नहीं हुआ। तुम कैसे इतनी पत्थर दिल हो सकती हो। और बोलता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल मुझे काटता है, मुझे वो भुलाना है। जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से। और मिन क्यू कांच के गिलास को दूसरे कांच के ऊपर फेंकता है और एक कांच का टुकड़ा जिया के हाथ में लग जाता है और जिया के हाथ से खून निकलने लगता है और जिया वहाँ से चली जाती है। फिर हम बैकयान और जिनबे को देखते हैं। जिनबे बोलता है कि क्या तुम जैंग दुसान को जानते हो। बैकयान हाँ बोलता है। जिनबे बोलता है कि उसके पास एक सबूत है चेयरमैन हवांग के खिलाफ, वो हमें चाहिए होगा ताकि हम डायरेक्टर मिन क्यू की मदद कर सके। मैंने जैंग दुसान की लोकेशन का पता लगा लिया है। फिर हम मिन क्यू को देखते हैं जो पानी पीने आता है तो जिया ने वहाँ पर सामान पहले ही रखा होता है। फिर वहाँ सुन हे आती है मिन क्यू से मिलने। सुन हे बोलती है कि कल सैनिक रो पड़ा ब्रैड को देखकर कि वो तुम्हें बड़ा अपग्रेडेड पेटल देना चाहता है, और जिया भी रोज़ खाना बनाते हुए अपने हाथ काटती रहती है। कुछ दिनों में तुम्हारे पास सिर्फ उनकी यादें रहेगी और जिया भी किसी और के साथ होगी। तुम्हें पता है कि जिया ने तुम्हें किस क्यों की। आखिर जिया क्यों तुम्हें सब बताना चाहती थी। उसे कैसा लगा होगा जब एक इंसान ने उसे रोबोट कहा होगा। एंड गाइस, यहाँ पर सुन हे मिन क्यू को जलाने आई थी। फिर सुन हे एक हार्ड बॉल को जिया के घर में उसके रूम में रख देती है। फिर मिन क्यू कान में होता है और सांता मारिया टीम को देखता है। सैनिक और होक्कल मिन क्यू को देखकर उसके पास भाग कर आने लगते हैं, बट होक्कल गिर जाता है और मिन क्यू वहाँ से चला जाता है और घर पहुंचकर अम्ब्रेला को रख कर मीटर शार वाली न्यूज़ देखता है। फिर मिन क्यू अम्ब्रेला को उठाकर अलमीरा में रखता है और वहाँ पर एक और वैसा अम्ब्रेला देखता है और अपने लैपटॉप में जिया को सर्च करके देखता है जहाँ उसने हार्ड बॉल के साथ अम्ब्रेला का इन्वेंशन किया है, और एक हार्ड लैम्प को जलाता है और वहाँ जिया के पास भी वो जल जाता है। फिर मिन क्यू मीटर शार्प वाली जगह में पहुँच जाता है। वहाँ जिया नहीं होती तो मिन क्यू जाने लगता है, बट गाइस जिया भी वहाँ पहुँच जाती है। एंड गाइस, इस टाइम पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप गाइस आप सभी को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। गाइस मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड हेल्दी।